और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई लोबिया की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसीलिए किसान लोबिया की कौन कौन सी किस्मों की बुआई करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्मी के मौसम में अगर आप लोबिया या बोदी की खेती करना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में काउपी कहते हैं, तो इसकी खेती अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। अपने अपने क्षेत्रों में आप देख लें, तापमान में थोड़ी सी जैसे ही ऊपर तापमान होने लगे और ये बुआई के लिए उपयुक्त है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये गर्मी का फसल है, सिंचाई का उपयुक्त साधन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए कुछ प्रभेद खास होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, बुश टाइप हम लोग कहते हैं। लत्तर वाला बोदी की खेती आपको नहीं करना है, झाड़ी वाले पौधे का करना है। इसके लिए CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल, ये खास प्रभेद हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट कंपनी की कोई अन्य प्रभेद भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ हाइब्रिड हैं तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये लत्तर वाली नहीं हो, ये रोग रोधी किस्म हो। साथ ही साथ इसमें मतलब झाड़ी नुमा होनी चाहिए और गर्मी के लिए उपयुक्त प्रभेद हो, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब जहाँ तक सवाल है खेतों का चयन का, तो आप हल्की दोमट किस्म की मिट्टी से लेकर थोड़ी भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। हालांकि जल जमाव की जहाँ संभावना है, अगर आपके क्षेत्रों में जाड़े में बारिश होती है या फरवरी मार्च के महीने में बारिश की संभावना बनती है आपके ज़िले में, आपके इलाके में, आपके राज्य में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप भारी मिट्टी में कतई इसकी खेती नहीं करेंगे। लोबिया यानी बोदी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छे जल प्रबंधन के साथ उगाया जा सकता है। अन्य दालों की फसल की तरह इस फसल के लिए सामान्य बीज बैड तैयार किए जाते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 बार जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर क्यारियां बनाएं। छोटी छोटी क्यारी बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। आप चैनल बना के इसकी लाइन पे आप गड्ढे करके उसके किनारे किनारे इसकी बुआई कर सकते हैं। ये 2 मेथड से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ध्यान रहे इसे गर्मी में सिंचाई की ज़रूरत है, लेकिन अधिक पानी से ये दलहनी फसल है, इसको नुकसान होता है। लोबिया की खेती के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पैदावार के लिए बीजों का उपचार करके ही बोना चाहिए। इसके लिए बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें और इसके बाद लोबिया बीजों को राइजोबियम कल्चर से शोधित कर बुआई करें। साथ ही साथ मैं ये बताते चलूँ कि कंपोस्ट समुचित मात्रा में आप देंगे, क्योंकि ये हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में अच्छा होता है, लेकिन भारी मिट्टी में नहीं होता। और हल्की दोमट किस्म की मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, क्योंकि ये सब्जी वाली बोदी है, इसमें उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए, अधिक इसके बेहतर फसल चाहिए, तो आपको कंपोस्ट देना होगा। आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से FYM या कंपोस्ट आपको अपने खेतों में बुआई से पहले डालना होगा। साथ ही साथ NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास की मात्रा देनी होगी। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप DAP और पोटास के रूप में बुआई से पहले डाल देंगे। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी उसको 2 खुराक में बुआई के 15 दिनों बाद पहली कोड़ाई के समय और बुआई के 35 दिनों बाद दूसरी कोड़ाई के समय आप यूरिया के रूप में अपने खेतों में 2 खुराक में आधी बची हुई नाइट्रोजन
की मात्रा को डालेंगे तो आपका अच्छा उत्पादन का। तो किसान भाइयों, इसकी जो झाड़ी नुमा चूँकि पौधे होते हैं, बुश टाइप है, 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी थोड़ी घनी बुआई करेंगे। नतीजा ये होगा कि बीज दर अधिक लगेगा। जहाँ पे बरसात में आप लत्तर वाली बोदी की खेती करते हैं तो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता होती है, वहीं पर यहाँ पे 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 बार निराई व गुड़ाई करें। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो पेंडिमेथलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब आप अपनी खेतों में बुआई कर देंगे तो हल्की सिंचाई करेंगे, जल जमाव ना हो, ज़्यादा सिंचाई ना हो, इसका ज़रूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे पौधे निकलेंगे इसमें लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े आएंगे। साथ ही साथ लाही या जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, उसका प्रकोप जो सरसों में लाई होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे जैसे पौधे निकले तो अचूक या निम्बिसिडीन नाम की नीम से बनी हुई दवा बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप हर 10-10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते रहें। दूसरी बात, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बगल में सरसों या सेम या दूसरी तरह के फसल लगे हैं जिसके वजह से आपके यहाँ खेतों में भी बहुत अधिक आ जा रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप हर 10-12 दिन के अंतराल पे शुरुआती 30-35 दिनों तक, 40 दिनों तक जरूर 2-3 छिड़काव कर दें, तब आपका फसल इन कीटों से बचा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए बाद में और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी खेती की तैयारी करें और एक अच्छा उत्पादन के लेने के लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।